हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक और जेएमएम के नेता कुणाल सारंगी जी। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला दो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों के पास इशूज हैं जिसको लेकर के सदन में एक टकराहट की स्थिति नजर आ रही है। कुणाल जी, ये जो सदन की स्थिति है, दोनों के अपने अपने इशूज हैं। ये कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा की जांच सीबीआई से हो, रिम्स 2 के लिए जमीन दूसरे जगह देखें, आदिवासियों की जमीन न हड़पी जाए। और सत्ता पक्ष की तरफ से एसआईआर और 130वां संशोधन जो केंद्र के कानून का हुआ, इसको लेकर के टकराहट है। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, जो एसआईआर पर तो बहुत स्पष्ट इन बातों को हमने रखा है जनता के समक्ष। पहली बात है इसकी टाइमिंग। ये टाइमिंग ही बताती है कि केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पर ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। बिहार चुनाव को देखते हुए बिहार में बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर अन्य राज्यों में पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, अन्य कामों के लिए। ऐसे लोगों के लिए आधार कार्ड के अलावा, अगर ये कह रहे हैं आधार कार्ड काफ़ी नहीं है आपके पहचान को स्थापित करने के लिए, तो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को मांगकर उन्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और विशेष तौर पर जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के वंचित लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, वैसे लोगों को एक सुनियोजित साजिश के तहत वोटर लिस्ट से बाहर रखने का ये मंशा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से विसंगतियां सामने आ रही हैं, प्रतिदिन नई विसंगति सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है वो आज जनता के अदालत में कटघरे में खड़ा है। दूसरी बात, जो आप नए संशोधन की जो बात करें, सीधे तौर पर पॉलिटिकल टारगेटिंग करने का एक टूल ढूंढा गया है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने केंद्र की एजेंसियों का पिछले कई सालों में दुर्व्यवहार किया है, अब जनता उस बात को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से जो है कि ईडी को कहा है कि आप राजनीतिक हथियार नहीं बन सकते हैं, आप मेरिट के आधार पर केसेस को आपको टेकअप करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब अपनी केंद्रीय एजेंसियां फेल होती दिख रही हैं इनको, तो ये नया सिगुफा लाया गया है जिसके माध्यम से ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको केसेस में फंसाकर सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लोकतंत्र पर ये कुठाराघात है जिसका विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए। और झारखंड से ये संदेश भेजने का काम महागठबंधन की सरकार कर रही है कि पूरे देश की यही भावना है। कल गृह मंत्री एक एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ भी की है। इसी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो गृह मंत्री एक उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया था, कई लोगों ने इस्तीफा नहीं। तो हेमंत सोरेन जी का वो वैचारिक बड़प्पन है, वो उनकी परिपक्वता है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर खुलेआम चैलेंज किया कि एजेंसियां मुझे प्रूव करे कि मैं दोषी हूं। और देश की अदालत ने उन्हें बेल दी और राज्य की जनता ने उन्हें अपने सर पर बिठाया फिर से और दोबारा झारखंड की सत्ता सौंपी। तो डर इनको यही है कि ये किसी एन प्रकारेण विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाएगा झूठे मुकदमे में फंसाकर। इसलिए इसका जो गया भी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, आपने देखा होगा कई विपक्ष के बड़े दलों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की उस प्रोसेस को भी वो बॉयकॉट कर रहे हैं कि वो प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसलिए इस पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए सदन में। और ऐसे इतने बड़े बिल में को सदन से पास कराने में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? केंद्र सरकार की हर बिल के साथ आप यही प्रोसेस देखिएगा कि वो डिस्कशन नहीं करते हैं, वो चर्चा नहीं करते हैं और सीधे बिल को लाकर शेयर मेजॉरिटी का जो ब्रूटल फोर्स है वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर। सूर्या हांसदा के इनकाउंटर को पुलिस का फेक इनकाउंटर बताया है और सीधे तौर पे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है बाबूलाल मरांडी जैसे इतने अनुभवी नेता के मुख से जब मैंने ये बात सुनी कि वो तुलना कर रहे हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ एक जो आप कह सकते हैं नोटेड क्रिमिनल की, कि वो भी दोषी साबित नहीं हुए हैं, गुरुजी भी जेल गए थे। तो ये आश्चर्य होता है, जिस महान व्यक्तित्व को भारत रत्न देने के लिए पूरे विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया हो, पारित करने की बात है, प्रस्ताव जा रहा है। केंद्र सरकार से पूरे झारखंड की भावना है कि बाबा को भारत रत्न मिले। ऐसे व्यक्ति की तुलना एक नोटेड क्रिमिनल, भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरा है कोई भी क्रिमिनल हो जब भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन है। तो संभवतः इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में क्लीन कर दिया, जिसे आप समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो जनता की वॉशिंग मशीन में भी क्लीन हो गया है। तो इसलिए बिल्कुल निराधार है और पुलिस अपना काम कर रही है। और अगर इस तरह से राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक सपोर्ट देने का काम किया जाएगा और सिर्फ जाति के नाम पर जिन आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और आज ये दोहरा मापदंड देखिए कि एक क्रिमिनल को आदिवासी बताकर बचाने की कोशिश हो रही है। क्या क्रिमिनल की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है? क्रिमिनल इज जस्ट अ क्रिमिनल।
तो इस आप लोग जेएससी स्टेडियम को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, स्पष्ट मेरा मानना है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की उनकी जो अहमियत है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जल जंगल जमीन को लेकर जो उन्होंने पूरे जीवन लड़ाई लड़ी, झारखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है जेएससी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर किया जाए, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान जो हकदार हैं, जैसे भारत रत्न की डिमांड हो रही है, भारत रत्न के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बताया जाएगा उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, तो क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर किया जाए। मैं जेएससीए का लाइफ मेंबर हूं, मैं ये प्रस्ताव अपनी गवर्निंग बॉडी में भी रखूंगा और आपके माध्यम से मैं विधानसभा के सभी दलों के सदस्यों को भी ये मांग करता हूं, आग्रह करता हूं कि विधानसभा से भी ये प्रस्ताव बीसीसीआई के पास जाए कि जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर किया जाए। तो बिल्कुल ये थे कुणाल सारंगी जी, साफ तौर पर कह रहे थे कि झारखंड में जिस तरह से लगातार सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चल रही है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो साथ मिलकर और हर विषयों पर चर्चा कर जो है सदन की कार्रवाई चला, ताकि जनता से जुड़े हुए विषय सदन में आए और जेएससी स्टेडियम का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग भी वो उन्होंने किया है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।